रही। बचपन का खिलौना जानकर गैर मुस्लिम माँ और बाप ने ध्यान नहीं दिया का मुसलमानों का कलमा बिटिया की जबान पर कितना अच्छा लगता है, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दो। अब वो लड़की धीरे धीरे जवान हुई है। अब लड़की जो है जवान जब हुई है, बाप ने देखा मेरी लड़की की उम्र 20-22 बरस हो गई, अब इसका रिश्ता करना चाहिए था। अपने धर्म के मुताबिक रिश्ता तय किया है। बारात आ गई है, वरमाला डाल दी गई है, वरमाला डाल दी गई, अग्नि पूजा हो गई है, फेरे लगा दिए गए हैं। अब बर्दाश्त करना है तो करो, जवाब देना है तो दो। अब वो लड़की दुल्हन बनकर चली है, अपने बाप की चौखट को पार किया तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल की डोली पे कदम रखा तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुराल पहुंची है तो पहले बिस्मिल्लाह पहुंची है, डोली से उतरी है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है। इतना मजाक मत करो आप लोग। डोली से उतरी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, ससुर को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, सास को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, जेठानियों को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, ननदों का सलाम स्वीकार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, अपने घर के अंदर कदम रखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। एक शोर और हंगामा बर्पा हो गया, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए, मगर बिस्मिल्लाह का दुम छल्ला कहाँ से लाए हो? तो वो कहता है रे चुप रहो, धीरे धीरे बोलो। रंगीन टीवी लेकर आई है, डबल डोर का फ्रिज लेकर आई है, बॉक्स वाला पलंग लेकर आई है, वॉशिंग मशीन लेकर आई है। अगर आज मैंने टोक दिया और ये वापस चली गई तो मैं भिखारी का भिखारी रह जाऊंगा। ये बिस्मिल्लाह ही तो छोड़ाना है, एक तमाचा मारेंगे, कहाँ गया बिस्मिल्लाह पता नहीं चलेगा। उन जालिमों को मालूम नहीं था ये वो नशा नहीं जिसे तुर्सी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्सी उतार दे। लोगों ने छोड़ दिया है। अब 2-4 महीने के बाद शौहर ने कहा ये बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दो, कहा नहीं छोड़ सकती। खानदान वालों ने कहा बहू बेटिया बिस्मिल्लाह छोड़ दो, कहा नहीं छोड़ सकती। अब मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। बिस्मिल्लाह छोड़ दो, कहा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लोगों ने सर से पांव तक मार मार कर जख्म कर दिया है, अंग अंग से खून के फुहारे उबल रहे हैं, मगर लड़की उठ नहीं कर रही है। इतना मारा है लोगों ने कि लड़की तड़प कर कहती है और मारना है मारो, मगर खानदान वालों याद रखना जब तक बिस्मिल्लाह की आस है तब तक मेरी सांस चल रही है और मेरी सांस चलती रहेगी। मारा जा रहा है मगर बिस्मिल्लाह का तराना हो रहा है। हमारे मकान मलियाना में जल गए, हम डर गए। हाशिमपुरा में जल गए, हम डर गए। फसादात में लूट लिए गए, हम डर गए। हमारे माल लूट लिए गए, हम डर गए, खौफजदा हो गए। याद रखो हम करबला वाले हैं, खून देखकर डरते नहीं है। कासिम कटता है तो अकबर मैदान में आता है, और मोहम्मद करता है तो नाज़र मैदान में आता है। क्या बोला है वो? अच्छा आशिक, सुभान अल्लाह बोलिए और प्यार से बोलिए। अब मैं बंगाल में आ रहा हूं, मुझको संभालो, संभालो आप। हम लोगों के यहाँ दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए एक रस्सी की जाली बुनते हैं, उसको बिहार में शिकार कहते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? चीनी, सीका बोलते हैं ना, छीका छीका सीका, सिखाओ ना हमको। सीका 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 सीका, उस पर मिट्टी की हांडी, उसके नीचे इसका बूढ़ा ससुर देख रहा है जैसे भारत में बड़ी आंख वाला देख रहा है। ये भी नहीं समझे तुम लोग। देख रहा है ले बुढ़िया, दौड़ गया। बोला क्या है? बोला सिक्का पर हड़िया में क्या है? बोला आम का अचार। बोला निकाल के हड़िया धो। बोला क्यों? बोला एक आइडिया दिमाग में आया। बोला क्या? बोला बहू बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ रही है। बोला ना, थक गए हम लोग। बोला एक सपेरा से दोस्ती हो गई है, हांडी खाली कर, इसी में जहरीला सांप ले आकर रखते हैं, कल यही खाने बैठे, ऐसा मुंह बनाऊंगा कि बहू डर जाएगी।
पूछेगी क्या, हमने कहा कि मुंह का मजा बिगड़ गया। पूछेगी कैसे ठीक होगा, तो हम कहेंगे अचार दो। उसको क्या मालूम कि अचार हटाकर हमने सांप रखा है। बहू हाथ डालेगी अचार निकालने को, सांप काटेगा, जहर फैलेगा, बहू मर जाएगी, बिस्मिल्लाह खत्म हो जाएगा। कुफ्र प्रोग्राम बना रहा है, मजहब इस्लाम मुस्कुरा रहा है। बोलना चाहिए था यार, जम के बोलना चाहिए। मजहब इस्लाम मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आलती पालती मार कर बैठा है, बोला बोल बुढ़िया स्कीम कैसा है। तो उस औरत की सांस हत्थे से उखड़ गई, का पागल हो गया है। बहू का बिस्मिल्लाह इतना आसानी से छुड़वा लेगा। अबे छुड़वाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया है, छूटने वाला कहा है। पूरे खानदान को याद करा दिया, कहा चल तेरी हसरत है तो प्रोग्राम कर ले। प्री प्लान एकदम तैयार, मुकम्मल तैयार। वहीं बैठा है ससुर, खाने के बाद ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया जैसे हारा हुआ नेता। बोला क्या हुआ, बोला मुंह का मजा बिगड़ गया। बोला क्या करें, बोला अचार दो। बोला हमको नहीं मालूम माता जी कहाँ रखी, मैं आपको तैयार करने के लिए धीरे हुआ हूँ, नहीं मालूम कहाँ रखी। बगले में तो बुढ़िया थी, ओवरटेक करके आगे बढ़ी, औकात छीका पर है, औकात सीका पर है, निकाल दे। का बोल तो रहे निकालने को, निकाल दूं, का बोल तो रहे निकालने को। फिर वो औरत कहती है निकाल दूं, का बोल तो रहे निकालने को। अब आदत है जो भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। उसने हाथ उठाया, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सीका पर हांडी में हाथ डालकर निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है, आम की फाली नजर आ रही है। और एक बात याद रखना कि जब हकीकत अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। अब जब बड़े मियाँ ने देखा अचार निकल गया है, खड़े होके थर 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 कांप रहे हैं। का बिटिया अचार कैसे, का पिताजी मैंने दे दिया। का नहीं बेटी, हमने तो तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए वहां जहरीला सांप रखा था। का नहीं नहीं, एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता है। आप मजाक कर रहे हो, आप सांप कैसे रखोगे। का यकीन ना हो तो मैं दिखाऊं। का दिखाइए, लाठी मारा है ढक्कन में तो एक सांप फुंकारता हुआ निकला है। फौरन वो औरत सर को सजदे में रखती है और पुकार कर कहती है खानदान वालों गवाह रहना, बिस्मिल्लाह पढ़ी हो तो दुनिया के अजाब से बची हो। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगी ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाओ, जहन्नम के शोलों से बच जाओ। अब उस हदीस पाक का तर्जमा, अगर दिल है तो थाम के रखिएगा, नहीं है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। पीर साहब बैठे हैं, इनकी तरफ देखते रहिए और मेरा पैगाम सुनिए। हसन रज़ा नाम है ना? मेरे नबी की हदीस पाक, फिर सुभान अल्लाह बोलिए। फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। मैं स्पीड में बोल सकता हूं मगर थोड़ा सा सांस भी तो लेने दो आप। अमल वजन होगा, फरिश्ते वजन करेंगे। 99 नेकी एक गुनाह। कम है क्या नेकी? 99 नेकी कम है? फिर सुभान अल्लाह काहे नहीं बोले? 99 नेकी एक गुनाह। फरिश्ता भी खुश, मुसलमान भी खुश कि बेड़ा पार हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा मेरे परदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन हुआ, 99 नेकी एक गुनाह। अल्लाह पूरे कहरो गजब के साथ इरशाद फरमाएगा, इतना बड़ा निकम्मा, इतनी उम्र दी इसने 100 नेकी नहीं किया, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। यहां सुभान अल्लाह मत कहना, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्तों ने कहा चल बुलाई, रुक, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात कर। रब की बारगाह में आएगा, मौला ये मेरी गलती है, मेरा गुनाह है कि मैंने 100 नेकी नहीं की, मगर तू तो गफूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है मेरे परवरदिगार।
तू अपने फजल से मुझको जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम मांग रहा, बख्शिश और मगफिरत मांग रहा है। अब यहां से सुभान अल्लाह बोलना शुरू कीजिएगा। बख्शिश मगफिरत मांग रहा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। इसको बोलो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी एक आदमी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। क़यामत के मैदान में गया, पहली नजर बाप पे पड़ी का अब्बा एक नेकी। बाप ने कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था कांटों पे नजर पड़ती थी, तुम्हें कांधे पर बैठाता था, मंजिल तक मैं तुमको पहुंचा देता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं है। माँ पे नजर पड़ी का माँ एक नेकी। माँ ने बिलक कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था, जिस्म के खून को लहू की शक्ल देकर, लहू की शक्ल को दूध में तब्दील करके मैं तुम्हारी खाली रगों में दूध की खुराक देकर तेरी परवरिश करती रही, मगर मुझसे वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं है। बीवी तो बीवी है, चाहे जिसकी बीवी रहे, हमेशा एकदम जो है एकदम स्पीडे में रहती है और हमेशा टेंशन में रहती है। क़यामत के मैदान में भी अब मुझे मालूम नहीं आप लोग मुझको कहां तक टच कर पा रहे हो, या क्या सुनना चाहते हो मुझे नहीं मालूम है। वो औरत वो इंसान देख रहा है, बगल में बीवी है, चल के मांग के दे। जिंदगी भर की कमाई उसको दिया, बाप माँ को अलग उसकी वजह से किया, भाई भाई में झगड़ा उसकी वजह से हुआ, बहन को ससुराल से आने के लिए मना मैंने उसकी वजह से किया। कम से कम चले बेगम से एक नेकी मांग ले, अब बेगम एक नेकी दे दो। उसने झाड़ कर कहा चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करेंगे। औरत से भी जब झाड़ खा गया है, अब यहां से अपने आप को जरा सा बना लेना और हाथ उठाकर एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब यहां से तकरीर सुनने की तैयारी करना। मेरे रसूल फरमाते हैं वो क़यामत के मैदान में जाएगा, अगर संभालना है तो संभालो वरना बोलता जाऊंगा। एक एक आदमी को टच करेगा, भैया एक नेकी, 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 मेरे बाप दे दो, मेरे दादा दे दो, मेरे नाना दे दो, मेरे खालू दे दो, मेरे मामा दे दो। एक एक नेकी मांग रहा है। 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में, मगर फिर भी एक नेकी नहीं मिलने वाली है। वो ठोकरें खाता रहेगा। 25,000 बरस पैदल चलने के बाद ठोकर खा के जमीन पर गिर जाएगा और गिरने के बाद फरिश्ते मारेंगे का उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। तो वो इंसान कहता फरिश्तों अब नेकी मांगने की हिम्मत नहीं है, पैर जख्मी हो गए, बदन लहू लहान हो गया। 25 बरस मामूली बात नहीं है, अगर इंसान चले तो कई मर्तबा मक्का मदीना होकर चला आएगा, मगर 25,000 बरस की मुद्दत नहीं होगी। क़यामत के मैदान में 25,000 बरस चल रहा है और कहता है कि अब क्या चलूं, अब मुझे नेकी मांगने की ताकत नहीं है। फरिश्तों ने कहा चलो मैं चलो जहन्नम की तरफ, कहा ले चलो। अब फरिश्ते जब जहन्नम के करीब जाते हैं लेकर, तो ये 99 नेकी वाला अचानक चौंक जाता है, देखता है इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से जाके पूछता है अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। कहा मैं बेवकूफ हूँ तुम्हारी तरह, वजन कराने जाऊंगा, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरे पास 99 गुनाह है, एक नेकी है, हम वजन कराने क्यों जाएंगे, हम पहले से परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा हम अंदर चले जाएंगे, इतना टेंशन हम लेने वाले नहीं है। तू इतना टेंशन लिया क्या फायदा हुआ, क्या इतना चले हैं मगर नेकी नहीं मिली है, क्या क्या करोगे, जहन्नम में जाओ। अब ये जब जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है तो अचानक 99 नेकी वाला उठ के कहता है, 99 गुनाह वाला कहता है 99 नेकी वाले को ठहर जा रुक जा। बोला क्या हुआ। मैं तो कंफर्म हूँ कि मैं बच नहीं सकता, मगर एक चांस है तू बच सकता है। कहा कैसे। कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, एक काम कर एक नेकी तू ले ले, कम से कम मेरा एक गांव का तो आदमी जन्नत में चला जाएगा। न जाने किस दुनिया में आप रहते हो, यहाँ तो जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था, सिर्फ हवा में तकरीर सुनोगे समझोगे कुछ नहीं। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह।
कम से कम गांव का आदमी तो जन्नत में जाएगा। कहा तू देगा, कहा ले ले। वो दे रहा है, ये 99 नेकी वाला नेकी ले रहा है, फरिश्तों के साथ रब की बारगाह में आ रहा है। का परवरदिगार तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया, अब बोल क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है। फरिश्ते अर्ज़ करते मौला क़यामत के मैदान में तेरा बंदा एक जहन्नम के गेट पर उसने ये माल सप्लाई किया है, क्या जा उसको भी पकड़ कर ले आ। क़यामत के मैदान से 99 गुनाह वाला भी आ रहा है। अल्लाह फरमाता तूने नेकी दिया, हाँ मेरे खुदा मैंने दे दिया। क्या क्यों दिया? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने दे दिया कि कम से कम मेरा तो एक भाई जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ने यह जुमला कहा खुदा ऐलान करेगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। कुछ जला रहा है लोग क्या? सुभान अल्लाह के तेल नहीं है तो पानी डाल देता वे पर और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों को जन्नत में डाल दे। बोलिए 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 जल्दी जल्दी। फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? यह है जिंदगी। क्या है आपके पास? क्या हमारे पास? कुछ नहीं। अल्लाह का फजल है कि हम बचे हुए, अल्लाह का करम है कि हम और आप बचे हुए बचे हुए। वरना औरत का भी हाल वही, मर्द का भी हाल वही। मैं आपको पैगाम देता हूं कि अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो खुदा के नाम का भी झंडा बुलंद करो, रसूल के नाम का भी झंडा बुलंद करो। एक बार और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं बोलना चाहता हूं मगर आप लोग मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर इसी हाल में सुनिएगा तो मैं आधे घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। हाँ कुछ जल रहा है वो महक के हलक में लग रहा है, जिसकी वजह से मुझको दिक्कत हो रही है। बोलिए उसमें पानी उनी डाल देगा। अरे कोई दुकानदार वाला होगा। इन औरतों को देख रहे हो ना? सबको एक के मरतबा लग गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी। बोलिए बोलिए लाजवाब है मेरा पैगंबर। बेइंतहा लाजवाब है मेरा नबी। अब मैं आपके करीब आ रहा हूं, तकरीर सुनिए आप जम के सुनिए। ये औरतें बैठी हैं ना, किसी भी औरत की तो समझ में मेरी बात आएगी। बोलो भाई, काश आपकी भी समझ में आ जाए। इतना तो यकीन है कि औरत की समझ में मेरी बात आ जाए, मगर इतना यकीन नहीं है कि आज के मर्द के समझ में मेरी बात आ जाए। ये मुझको यकीन नहीं, इसलिए कि आप लोग सही ढंग से मजा लेने के लिए सुन रहे हैं, सबक लेने के लिए नहीं सुन रहे, मजा लेने के लिए। ये औरतें बड़ी बलवान हैं। अगर ये अपने रंग में आ जाएं, तो जिस तरह ज़ैनब ने अकेले दमिश्क में यजीदियों को पानी पिला दिया था, यह औरत अगर रंग में आ जाए तो अकेले पूरे खानदान को पानी पिला दे। और अगर ये सलीके की हो जाए तो पूरे जवार के गरीब औरतों के लिए मसीहा बन जाए, मसीहा बन जाए। कुछ पूछूं आपसे? अरे कुछ पूछूं? नहीं, आप लोग डर गए। हल्का फुल्का पूछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद है? नहीं याद है तो जरा जोर से पढ़िए तो।
एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। या अल्लाह, जिन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की, इसके सवाब के सदक़े में उनके खानदान के जितने लोग इंतकाल कर गए सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिन औरतों ने दिल ही दिल में पढ़ा उनके खानदान के लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। इसका मतलब कि वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक से याद है। ये ऐसे ही है जैसे हथियार तो है मगर चलाने का ढंग नहीं मालूम। हथियार है मगर चलाने का ढंग नहीं मालूम। टाइम है ना अभी? हथियार है मगर चलाने का ढंग नहीं मालूम। पैगाम नहीं सुनिएगा, सिर्फ लच्छेदार तकरीर सुनिएगा। पैगाम सुनिएगा यार, सिर्फ लच्छेदार गुफ्तगू, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पैगाम सुनिए। ये बताइए, रात को सोते हैं कि नहीं? अरे आज के बाद बोलो ना कुछ। सुबह को उठते हैं कि नहीं? उठते भी हैं। मेरी बात गौर से औरतें सुने, इसलिए कि जो काम बताने वाला हूं वो औरतों के जिम्मे ज्यादा होता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रात को सोने जाओ, अब घर से नहीं निकलना है। एकदम आखिरी बार चले गए, आखिरी में लास्ट में जो दरवाजा बंद करना है वो चुपचाप मत बंद करो, बल्कि दरवाजे पर हाथ रखो। देखिएगा मेरी तरफ, सिखा रहा हूं। दरवाजे पे हाथ रखो और दरवाजा को चौखट में सटाने से पहले पहले एक मर्तबा बोलो हल्की आवाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो एक बार और दरवाजा बंद कर दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा, शैतान तेरे साथ अंदर घुस गया था घर में। जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद किया, शैतान घर से बाहर निकल गया। सुभान अल्लाह। एकदम मत बोलिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, मुंह में मूंगफली और लड्डू डाल के बैठे रहिएगा। मैं बोलता रहूं आंख बंद करके। फिर मेरे नबी कहते, सुबह को उठो, पहली बार दरवाजा खोलो। मसला भी सुन लो साथ साथ, लेडीज जेंट्स दोनों मसला सुनो। मैं खुल के नहीं बोलूंगा, समझना आपका काम है। जब सुबह को उठो तो पाक रहो या नापाक। बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए जबान का पाक होना जरूरी है, जिस्म का नहीं। तो पाक रहो या नापाक। दरवाजा फौरन खोलो मत, दरवाजे पे हाथ रखो। खोलने से पहले एक मर्तबा और कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा खोल दो। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी से साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? बोला, रात को पढ़े तो शैतान तेरे मकान से निकला था, और सुबह को पढ़ा तो शैतान तेरे गांव से भाग गया, तू मुकम्मल महफूज हो गया है। अब अगली हदीस का, इसी हदीस का अगला लफ्ज़ सुनो। ऐ लोगों, हर रात को हवा के कांधे पर चढ़कर बीमारी, आफत, मुसीबत चलती है। लिहाजा सोने से पहले अपने खाने पीने के बर्तन को ढक दो, ताकि हवा उसमें न घुसे और मुसीबत और बीमारी तेरे खाने पीने में न जाए। 2 मिनट बर्दाश्त करो मुझको, न जाए, ढक दो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई इतना गरीब हो कि बर्तन हो मगर ढक्कन न हो? तो मेरे नबी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, कि मेरी उम्मत का अगर इंसान है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको रख दे उस बर्तन पर, तो रात भर ये तिनका मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। अब बोलिए सुभान अल्लाह। अब जैसे हजारों औरतें तकरीर सुन रही है, न जाने किसके दिमाग में कौन सी बात फिट हो जाए। हजरत, आप तो पीरे तरीकत है, निगाहे करम डाल दीजिएगा। थोड़ी देर और तवज्जो से सुनो, मैं उसके बाद आपसे खुद में रुखसत हो जाऊंगा। एक लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मौलाना ने बड़ी अच्छी बात कही है, अब मुझको रात दिन बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, हर काम करते वक्त पढ़ना चाहिए। मैं तो आपके गाँव का नाम भी नहीं जान रहा हूँ, इसलिए सीधे मालदा वाला कह रहा हूँ, मगर आप लोग हमको रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। उस औरत ने यह तय कर लिया, जवान लड़की है, शादी नहीं हुई है, हसन रजा साहब, उसने तय कर लिया मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ना है। वो पानी भरे तो बिस्मिल्लाह, और रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, झाड़ू लगाए तो बिस्मिल्लाह। क्या मैं आपके लिए पढ़ दूं इन्ना लिल्लाह?
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शाम तक हजरत गैर की लड़की आ गई। गैर से आप समझ लीजिएगा, इलेक्शन पीरियड है, अगला लफ्ज बोलना ठीक नहीं है। गैर की लड़की आ गई, कहे बुबू ज़ैनबी का बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की रट लगाएगा। चुप, मेरे धर्म का मामला है, ऑल फॉल बके तो तालू समेत जमीन जबान खींच लूंगी। कहा नहीं बहन, हम सबक के लिए पूछ रहे हैं। का मेरे धर्म का ये फरमान है, अगर काम में मुसीबत होगी तो इसके पढ़ने से अल्लाह मुसीबतों से नजात दे देगा, और काम में बरकत होगी तो अल्लाह मुसीबत बरकतों से माला माल कर देगा। अब यहाँ से आप तैयारी कीजिएगा, मैं बिहार से बंगाल में और बंगाल से कहीं और नहीं जाने वाला हूँ, बस बंगाल में आप मुझको संभाल लीजिएगा। अब लड़की की जिंदगी की आदत बन गई है, अब कोई भी काम करे तो बिस्मिल्लाह, है गैर की बेटी मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम मैं फ्री आदमी हूँ, 4 बजे तक इसी को पढ़ता रहूंगा और बाद में दुआ मांग के चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो एकदम फ्री आदमी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाजा करो, अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उससे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन हम और आप उसकी तरफ जाते नहीं हैं, हम और आप नहीं जलते। नमाज पढ़ने जाएंगे जुमा के दिन, इतनी हड़बड़ी में भागेंगे कि दूसरे की चप्पल और दूसरे का जूता पहन के आ जाएंगे। 1 हफ्ता तक पता नहीं चलेगा कि ये माल दूसरे का है। क्या अरे मुसलमान है भाई, है? क्या मुसलमान? ऐसी बात नहीं कि आप मोहब्बत नहीं करते हो, जरूरत से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन बाप से नहीं, माँ से नहीं। हम तो मुंह फट आदमी है, मुंह पे बोलते हैं। लड़कियों से भी नहीं, बीवी से भी नहीं। आपकी मोहब्बत मोबाइल से। हम लोग तो सफर करते हैं ना, जनरल बोगी में सफर करने वाला, जब उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा ऐसे घूमता है ट्रेन में चार्ज करने के लिए, कहाँ चार्ज करे, कहाँ चार्ज करे। काश कभी बाप की तकलीफ पर ऐसा तू रोया होता, माँ के दर्द पे ऐसा तड़पा होता, बहन बेटियों की तकलीफ पर ऐसा तड़पा होता, तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल गया, तेरी जिंदगी का नक्शा बदल गया। कहां से कहां जा रही है दुनिया। खाकर भी हमारा पेट नहीं भरता। इधर देखो मेरी तरफ, मैं अब अपने रंग छोड़ रहा हूं, मेरी तरफ आओ, देखो मेरी तरफ। शादी ब्याह के पिंडालों में हजरत यहां तक खा लेगा आधी प्लेट पुलाव बिरयानी, छोड़ के बोलेगा ठीक नहीं हुआ। मगर उठा सोशल मीडिया, ईद का दिन है, ए लड़का, ईद का दिन है, 7 बरस की लड़की है, 5 बरस की उसकी बहन है। बदन पे बम से जो हमले हुए हैं, पट्टियां बनी, जख्म रिस रहे हैं। वो बच्चा, वो बच्ची बमों में गिरने वाले मकान के पत्थर को लेकर जबान से चाट रहे हैं। ईद के दिन फलस्तीन के बच्चे चाट रहे हैं। इस्राएली मीडिया उसका फोटो बना रहा है। वो बच्चे मुस्कुरा कर कहते हैं फोटो लो 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 फोटो। इस्राएली मीडिया ने पूछा कि इतने खुशी से क्यों फोटो दे रहे हो, आज ईद का दिन है, सारी दुनिया के लोग खुशियां मना रहे हैं। क्या पत्थर चाटने से तेरा पेट भर जाएगा? तो 7 बरस के बेटे ने और 5 बरस की बेटी ने इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। का मीडिया वालों, पेट भरे न भरे मगर मेरे मुस्तफा की सुन्नत का सवाब तो मिल जाएगा। बताओ ये दिन कब हम लाएंगे? ये वक्त हमें कब मैसर आएगा? किस दिन मैसर है? किस दिन मैसर है? किसी और करबला के इंतजार में? याद है इस्माइल हनिया नाम का एक सिपाही, उसकी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है। ईद के दिन फलस्तीन का ये सिपाही हॉस्पिटल में अपनी बीवी के पास जा रहा, कहा बीवी ईद मुबारक।
बिस्तर पर, बेड पर, हॉस्पिटल के बेड पे उठ के बैठ कर कहती है तुम्हें भी मुबारक। इस्माइल हनिया की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को संभाल लो, आंसू आ गए। तड़प कर कहता है बेगम मैं ईद के दिन तुमको खुशियां नहीं दे सकता, अगर कहो तो कुछ गमनाक खबर सुना दूं। कहा सुनाओ। इस्माइल हनिया का कलेजा फट गया। वो तड़पता हुआ कहता है बेगम आज सुबह सुबह ईद के दिन तुम्हारे 3 बेटे शहीद हो गए खुदा की राह में। औरत को रोना चाहिए था, कलेजा पीटना चाहिए था, मगर हॉस्पिटल के बेड पर बीमार औरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। अरे यार बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। दुआ के लिए हाथ उठा दिया। और जानते हैं दुआ में क्या कहती है? ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र है कि अब तक मेरा नाम नहीं था, तूने आज मुझे नाम दे दिया। उसका शौहर इस्माइल हनिया कहता बेगम क्या नाम दे दिया? कहा कल तक मुझे डर था कि कयामत के दिन फरिश्ते मुझको किस नाम से बुलाएंगे, मगर आज से मुझे फख्र है कि फरिश्ते मुझे कयामत के दिन कहेंगे ऐ शहीद की माँ आजा, ऐ शहीद की माँ आजा, ऐ शहीद की माँ। अगर कहो तो यहीं पर मैं 4 मिसरा सुना दूं, है? मगर ऐसे नहीं हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहोगे तब। मैं 4 मिसरे सुना रहा हूं, कम से कम आप तो साथ दीजिएगा, इसलिए कि मैं उर्दू में शेर पढ़ रहा हूं, समझे? उर्दू में शेर पढ़ रहा हूं। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं जान रहा हूं, मगर आप सुभान अल्लाह कहिएगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, औरतों को भी पढ़वाइए, औरतों को मारिए मत, औरतों को मारिए मत, औरतों को समझाइए, पीटिए मत। उनको मारना मना है, उनको मारना मना है। आप अपने हाथ को मारिएगा क्या? अरे मुंह में जबान है तो बोलो ना, है? मारिएगा? अपने मुंह पे तमाचा मारिएगा अपने से, बोलिए। फिर बीवी को काहे मारोगे? वो अलग से है क्या? तुम समझे ही नहीं कि बीवी है कौन। किसी की बीवी अलग से नहीं है, उसका बाप अलग है, माँ अलग है, दूसरे गांव की रहती है, अलग बात है, मगर है तुम्हारा मालूम। जब बुलाया है मुझ जैसे आदमी को तो ठीक से कान खोलकर सुनो ना, ये बाहर का नहीं है। ये देखिए, देख यहां से गिनना शुरू कर। अंदर गोश्त के जो क्या बोलते हैं इसको, हड्डी, हड्डी को क्या बोलते हैं इसको? कौन हड्डी? सीना का हड्डी, पसली का हड्डी, क्या बोलते हैं? गिनो इसको। ये दाहिना तरफ एक ठो ज्यादा है, बायां तरफ एक ठो कम है। दायां तरफ ज्यादा है, बायां तरफ कम है। ये कम कहां गई? उलमाए मुफस्सिरीन कहते हैं ये बाएं की जो हड्डी तुम्हारे बदन से निकली है, इसी हड्डी से तुम्हारी बीवी बनाई गई है, इसी हड्डी से तुम्हारी बीवी बनाई गई। अब जब अपने गाल पे हाथ नहीं मारोगे, अपने मुंह पे अपना तमाचा नहीं मारोगे, अपने हाथ पे अपना तमाचा नहीं मारोगे, तो अपने पेट की हड्डी पे घूसा कैसे मारोगे तुम? घूसा कैसे मारोगे? लेकिन बीवी को भी बीवी बन के रहना होगा, बीवी को भी बीवी बन के रहना होगा। खाना निकाल दो, जाइए निकाल के खा लीजिए।
गरम है का फ्रिज में है, चूल्हा जला के गरम कर लीजिए। का कपड़ा साफ है का तुम्हारे हाथ में घाव हुआ है, तू नहीं सो सकता है। ये बीवी का काम नहीं है, ये बीवी का काम नहीं है। सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर किसी औरत का कहीं काम से आया, काम करके आया, कान खोलकर सुनिएगा, थका हुआ आके बिस्तर पे सो गया, बीवी कुछ बोली नहीं, शौहर भी कुछ नहीं बोला। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। धीरे से आकर बीवी ने उसका पांव पकड़ के दबाना शुरू किया, न ये बोला ना वो बोला, दबाना शुरू किया। मेरे नबी कहते हैं कि जो औरत ऐसा करती है, ऐसा गवाह हो जाओ कि मैं खुद उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या कीजिएगा, ये बीवी बीवी है ना, चाहे जिसकी बीवी हो, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। आपको तैयार होना हो ससुराल जाने के लिए, 5 मिनट में तैयार होकर मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। इस औरत को बोलो कम से कम 2 घंटा लगेगा इसको तैयार होने में, और डांट दो के कहा इतना टाइम लगा रही हो, तो जवाब भी मुंह पे देती है, लचुप। बोला का है? बोला मैगी और बिरयानी में फर्क नहीं है। मैगी झटपट बन जाती है, बिरयानी को पहले दम पे चढ़ाना पड़ता है, तब उसका दम निकलता है। क्या जिंदगी। मेरी मस्जिद में हजरत जोहर के वक्त में एक औरत ने, एक नमाजी ने कहा, हजरत एक औरत मस्जिद के गेट पे बहुत रो रही है, वो कहती है आप ही से मिलेगी, 2 मिनट बर्दाश्त करो, आप ही से मिलेगी। मैं गया, कहा क्या बात है? बोला हजरत कोई ताबीज हो तो दीजिए, 1 महीना से शौहर घर में खाना खर्चा नहीं दे रहा है, खाना खर्चा नहीं दे रहा है। हमने कहा अगर ताबीज से बढ़िया आइटम दे दें तो? बोला दीजिए। हम लेके चुड़ैल की तरह तो तू लग रही है, पहले पैसा ले, जाके बढ़िया से शैम्पू साबुन से कायदे से निहा, थोड़ा सा लिपा पुती कर मुंह नाक पर, बढ़िया ड्रेस पहन। तेरा शौहर कहाँ है? बोला ड्यूटी गया है, 2 बजे आएंगे। बोला छुप के रहना, जैसे ही तेरा शौहर घर में घुसे जोर से कहना अस्सलाम वालेकुम, फिर देखो शाम का खाना देता है कि नहीं। तो औरत चुपचाप खड़ी, हमने कहा ये आइटम पसंद नहीं आया? बोलती है नहीं इमाम साहब ठीक है, लेकिन सलाम करेंगे तो समझ जाएंगे कि दाल में कुछ काला है। हमने कहा कैसे? बोला शादी को 35 साल हो गए, आज तक तुम सलाम किए नहीं है। बताओ कितना बड़ा अलमिया है कि बीवी शौहर को सलाम न करे, शौहर बीवी को सलाम न करे। याद रखो मेरे नबी ने जिंदगी ऐसी दी है जिस जिंदगी का कोई जवाब नहीं, जिंदगी का कोई जवाब नहीं। आखिरी 5 मिनट अगर रंग में आओ तो मैं भी रंग में आ जाऊं। बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट। मैं जो कहना चाह रहा था वो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। गिराना मत, बोलते रहना, जहां मौका है बोलते रहना। बहुत सारे लोग डंडी मारी कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं वहाबियों बदअकीदों के सोहबत मत इख्तियार करो, समझे? और अपने आप को शिया मत बनाओ। हमसे ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हो तुम, हमसे ज्यादा मौला अली से मोहब्बत नहीं करते हो, हमसे ज्यादा फातिमा की सीरत तुम नहीं बयान कर सकते। तुम क्या करोगे? अली उसका नाम है, अली उसका नाम है, अली उसका नाम है, अली उसका नाम है, जिसको मेरे नबी ने अपने हाथ में लेकर कहा था अली आज से मैं तुम्हारा हूं, तू हमारा है। लेकिन कौन अली का होगा? जो अबू बकर को मानेगा वो भी, जो उमर को मानेगा वो, जो उस्मान को मानेगा वो। लोग इख्तिलाफ पैदा करते हैं कि अली से अबू बकर में झगड़ा था, उमर में झगड़ा था, उस्मान में झगड़ा था। पागल हो, अगर झगड़ा होता तो हजरत अली के एक लड़के का नाम अबू बकर भी है, हजरत अली के एक लड़के का नाम उमर भी है, हजरत अली के लड़के का नाम उस्मान भी है। ये नाम क्यों रखते वो? इसलिए अपने आप को शिया मत बनाओ, बरेलवी टनाटन सुन्नी मुसलमान बन के रहो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आला हजरत का बनकर रहो, बोलो आला हजरत का बनकर रहो। लाजवाब है मेरा इमाम मोहम्मद रजा, लाजवाब है मेरा इमाम मोहम्मद रजा। बोलो ना यार,
जोर से बोलो, लाजवाब है मेरा मदरसा। कितना लाजवाब है सुन। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर कभी मुफ्ती आजम अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखे, सिर्फ नाम लिखते थे। नहीं सुनोगे आप लोग, सुनोगे? कभी अकेले भी नहीं चलते थे। तकरीर सुनते होंगे तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज हुजूर मुफ्ती आजम अकेले चले। जाओ जल्दी जाओ। आप सुभान अल्लाह को। अकेले मुफ्ती आजम। छोड़ो ये तकरीर बाद में सुनना। सुनाऊं तो मुंह लटकाए काबिल के। एक नंबर प्लेटफार्म पर हुजूर मुफ्ती आजमीन अकेले अटैची लेके हाथ बांधे खड़े हैं। 2 नंबर प्लेटफार्म पे हजरत एक ट्रेन आके रुकी। पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। कितना बड़ा हुस्न इत्तेफाक था कि 1 नंबर वाला 1 नंबर पे, 2 नंबर वाला 2 नंबर पे, और उसमें 3 आदमी बहुत पढ़ा लिखा था, तीनों मुफ्ती था, और तीनों डेंजर आदमी था। जो 1 नंबर मुफ्ती था, वो शादी करने के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो मां को धक्का मार के भगा दिया। और जो तबलीगी जमात का 2 नंबर मुफ्ती था, वो यतीमों का माल खाता था। और जो 3 नंबर मुफ्ती था, वो गैर औरतों के साथ रहता था। तीनों छटपटाया, बोला बे बरेली का मुफ्ती अकेले है, लगता है कुछ हो गया, चल उसको फंसा दे। तबलीगी जमात वालों ने कहा अकेले देख के ज्यादा ताव मत खाओ, बरेली वाला है, अकेले भी फंसा सकता है। बोलो ना यार, बोला हम कम है क्या? तीनों गुनहगार आए हैं बरेली के परहेजगार के पास। ये सब जुमला हजम तो होगा नहीं, आए बरेली के परहेजगार के पास। लफ्ज सुनिएगा और आशीष कीजिए। हजरत साहब तीनों तबलीगी झुक के बोलता है, तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? मुफ्ती आजम मुस्कुराया, बोला जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं, जैसे को तैसे। बोला पढ़े लिखे हो? मुफ्ती आजम ने कहा जरूरत से ज्यादा। का सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया, इसलिए है कि हर सवाल का जवाब दो। बोला एक छोटा सा सवाल है, कहा जितना बड़ा करना है कर। बोला तेरे नबी को इल्म गैब है? इल्म गैब था। अगर आप तकरीर सुनते हैं तो मजा आएगा। हाँ, तेरे नबी को इल्म गैब था? मुफ्ती आजम गुस्से से कांप गया, का कमीना चुप, एकदम जबान बंद करके रहा। इल्म गैब था नहीं, इल्म गैब है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। जब है तो इल्म गैब है। बोला दलील दो? का नहीं दूंगा, आपका इम्तिहान है, मेरा नहीं। का दलील दो? नहीं दूंगा। दलील दो? नहीं दूंगा। अरे दलील दो? नहीं दूंगा। का बगैर दलील के बात नहीं मानी जाती। का मत मानो, तेरा बाप दादा नहीं माना तो क्या बिगड़ गया? का दलील दो? मैं आपको रेडी कर रहा हूं। का नहीं दूंगा। का दो? का नहीं दूंगा। कुछ देर के बाद मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ाना शुरू किया। बोला दलील चाहिए? बोला हाँ। बोला दलील दूंगा मगर मेरी भी शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो पढ़े हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी दारुल इफ्ता की मसरत खराब कर चुके हैं, हम लोग भी दारुल इफ्ता में बैठ चुके हैं। क्या तुम तीनों से एक एक सवाल करूंगा, अगर तुम तीनों सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं इल्म गैब पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा। सुभान अल्लाह बोलते रहो। तीनों एकदम सीना तान के, पूछो क्या पूछना है, कम पढ़ा लिखा समझे हो, एकदम इम्तिहान में हो आप, देखते हैं कितना नंबर लाते हो। अचानक बरेली का शेर गरजा है। अब मुफ्ती आजम ने उंगली उठाकर 1 नंबर मुफ्ती से कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि शादी करने के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के निकाल दिया जाए? तो वो तिल मिला के रह गया।
दूसरे को क्या तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? तो वो भी कांपने लगा। तीसरे से क्या तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से ताल्लुक रखा जाए? तो तीनों जमीन पर गिर गए। अब मुफ्ती आजम का पांव पकड़ कर कहते हैं हमें तौबा करा के सुन्नी बना ले, हमें तौबा करा कर ईमान वाला बना ले, हमें सही अकीदा मुसलमान बना ले, पक्का सच्चा बरेलवी बना ले। तो मुफ्ती आजम ने कहा इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों ने बैक ज़बान कहा। आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। लोग कहते हैं बरेली क्या है, बरेली क्या है, बरेली क्या है? अबे बरेली इश्क की राजधानी का नाम। कहो सुभान अल्लाह। तरीकत के हिंदुस्तान में राजधानी का नाम बरेली। मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस मजार पे जो चादर चढ़ रही है वो आला हजरत के फतवों की चादर चढ़ रही है। अगर मेरे आला हजरत ने फतवा न दिया होता तो वो चादर न चढ़ती। बस इतनी देर में कहीं तकरीर करता नहीं हूँ, समझे? बहुत देर मैंने गुफ्तगू कर ली। आखिरी पैगाम सुनिए, नमाज पढ़िए। नमाज बोल नहीं रहा, नमाज नमाज पढ़िए। आप लोग तो बंगाली भाई हैं ना, आप लोगों से पूछना बेवकूफी है। आप लोग भात खाते होगे नहीं? बोले ना कि बेवकूफी है। भात ही खाते, भात ही खाते। आप बंगालियों को यह फख्र हासिल है और खासकर इस मालदा को कि भारत में मखदूम कछौछा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को जो पहला खाना दिया गया, भात नहीं हजरत, पंथा भात, बासी भात, पानी वाला भात मखदूम कछौचा को इसी मालदा में पंडुआ की सरजमीन पे मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मखदूम अशरफ कछौची को पहला खुराक जो खिलाया था हिंदुस्तान में पंथा भात का खिलाया था। तो आपका भात तो इसी मशहूर है, ऐसी मशहूर है। तो भात खाते होगे नहीं? बोलो ना। अच्छा, खाना तो घर की औरत बनाती होगी, कभी कभी तुम भी बना लेते होगे, शर्माओ मत, बना लेते हैं। जिस दिन इस औरत को समझ जाओगे ना भात पकाते हुए, कसम खुदा की उस दिन के बाद से इस औरत को तुम 24 मरतबा सलाम करोगे। इतनी बड़ी साइंटिस्ट है हसन रजा साहब, ये इतनी बड़ी साइंटिस्ट है ये, बगैर पढ़े लिखे कि बाप रे बाप इसका कोई जवाब ही नहीं है। बताओ 10 आदमी का परिवार हो तो कितने चावल का भात बनेगा? अपना हिसाब से मत बोलो। 2 किलो? हाँ ये ठीक है, ये लिमिट में है। 2 किलो? जल्दी बोलो। 2 किलो में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? अबे पीर साहब भी नहीं गिनेंगे, मौलाना साहब भी नहीं गिनेंगे, जो मैथ पढ़ाता है ना वो नहीं गिनेगा। लेकिन बाप रे बाप ये औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है रे लाला, जवाब नहीं इस औरत का। जिस चावल को ये मर्द गिन ना सका उस चावल को ये भात पकाने बैठी। धो धा के पानी जब गर्म हो गया तो इसने डाल दिया हांडी में, और जब पूरा प्रेशर में आ गया खोलने लगा, हांडी हिलने लगी, ढकना हिलने लगा, तब इस औरत ने चमचा उठाया। इस औरत ने चमचा उठाया, पूरे हांडी के भात को चलाया। देखिएगा मेरी तरफ, चलाने के बाद एक चमचा भात उठाया और उस एक चम्मच भात में से एक चावल को दबाया। जब दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिस चावल को ये मर्द गिन ना सका था उन चावलों में से एक को पकड़ के इसने सबको ओके कर दिया।
मैंने कहा कौम की पान बेटी हो, ये तालीम तुमने कहां से पाई? तो औरतों ने कहा हजरत ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो खुदा की कुदरत का कमाल है। बोला क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक बन गया होगा तो सब हो गया होगा, एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। क्या यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। कई बजे तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा आप लोग। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। और जब कयामत के दिन उठोगे तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। और जैसे ही नमाज में पास हो जाओगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों कैसा रहा मेरा बंदा नमाज में? फरिश्ते कहेंगे मौला पास हो गया। तो अल्लाह कहेगा ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, जब एक में पास हो गया तो मेरे फजल से सब में इसको पास कर दो, सब में इसको पास कर दो, सब में इसको पास कर दो। इसलिए नमाजें पढ़ो। और फिर भी मैं कह के जा रहा हूँ, नहीं समझा के जा रहा हूँ, ये 2024 का इलेक्शन फैसला कौन इलेक्शन। मैं नहीं कहता किसको वोट देना, ये नहीं कहता मैं, लेकिन ये कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को कि जिसको भी दो एक तरफा दो, जिसको भी दो एक तरफ दो। ये नहीं कि दो आदमी उसको, दो आदमी उसको।